अनबिका उसका पीछा करते हुए आती है तो देखती है कि राक्षसों का एक समूह एक बूढ़ी औरत को घेरे हुए है। बूढ़ी औरत दिया का मुंह कसकर पकड़े हुए है और उसे अपने सामने ढाल की तरह बचा रही है। जब अनबिका आगे बढ़ती है तो बूढ़ी औरत दिया को उसे सौंप देती है। जाने से पहले बूढ़ी औरत अनबिका को बताती है कि उसकी बेटी अगली बलि का शिकार होगी। इसका मतलब है कि दिया पर राक्षस की नजर है और वह उसे गर्भवती करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए अनबिका रात को गाड़ी चलाकर उसे वहां से ले जाती है, लेकिन राक्षस पहले ही उन पर नजर गड़ा चुका है। वो इतनी आसानी से उन्हें कैसे जाने देगा? जब अनबिका जंगल से गाड़ी चलाकर गुजर रही होती है तो एक विशाल परछाई उनका पीछा करती है और जंगल में अन्य छोटे राक्षस भी पहले से ही हमले के लिए तैयार है। अनबिका केवल ध्यान से गाड़ी चलाने में व्यस्त है और उसने अपने आसपास की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। अचानक एक राक्षस उनकी कार पर कूद जाता है और उसके बाद और भी राक्षस उन पर हमला कर देते हैं। राक्षसों के लगातार हमलों से कार का विंडशील्ड जल्द ही टूटने लगता है। वे चारों ओर से उन पर हमला करते हैं और कार के अंदर से दिया को बाहर खींचना चाहते हैं। दिया को कार से बाहर खींचे जाने से पहले अचानक कार जोरदार तरीके से फिसलती है और अम्बिका कार को ड्रिफ्ट करती है। इस प्रक्रिया में कार से कई राक्षस हवा में फेंक दिए जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। अम्बिका कार के अंदर बैठी है और घबराई हुई है। उपशीर्षक कहता है कि सारे दुष्ट राक्षस फेंक दिए गए, पर पलक झपकते ही वे फिर से कार को घेर लेते हैं। अम्बिका एक्सीलेटर पर पैर रखती है, लेकिन वह उन्हें टक्कर मारकर निकल नहीं पाती है। दुष्ट आत्माएं शक्तिशाली हैं और वे सब मिलकर कार को जमीन से ऊपर उठाना शुरू कर देते हैं। अम्बिका और दूसरी लड़की कार के अंदर डर के मारे सिकुड़ जाती है। उनमें से एक राक्षस जबरदस्ती दरवाजा खोलता है और दिया को अम्बिका के हाथों से छीन लेता है। अम्बिका को बाहर फेंक दिया जाता है। बेहोशी की हालत में अम्बिका को राक्षस का असली रूप दिखाई देता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उनके कबीले का मुखिया होता है। उसने इतने सालों से भेष बदल रखा था। वह अम्बिका और इसकी बेटी के लौटने का इंतजार कर रहा था और अम्बिका के पिता और पति की मौत भी उसी ने करवाई थी। जब अम्बिका को फिर से होश आता है तो वह एक टूटे फूटे कमरे में लेटी होती है और उसके पास वही बूढ़ी औरत बैठी होती है जिससे वह पहले मिली थी। वह बूढ़ी औरत अम्बिका को समझाती है कि वह उसकी दुश्मन नहीं है। पता चलता है कि यह बूढ़ी औरत 40 साल पहले भी पुजारी है। एक फ्लैशबैक में जब वह एक लड़की की बलि देने वाली थी तो वह जागृत हो गई और उसने रुकने का फैसला किया। वह कहती है कि सब ने देवी को गलत समझा, पर तर्क देती है एक माँ अपने ही बच्चे की बलि कैसे मांग सकती है। जागृत पुजारी ने बलिदान को रोक दिया, लेकिन उस समय का युवा ग्राम प्रधान यंग विलेज चीफ, जो अब अम्बिका का दुश्मन बन गया है, अड़ियल था। उसने आखिरकार उस लड़की की बलि दे दी। इस घटना के बाद पुजारी को कबीले से निकाल दिया गया। उसी रात ग्राम प्रधान को राक्षस ने पकड़ लिया। दरअसल जिस लड़की की बलि दी गई थी उस पर पहले ही एक दुष्ट आत्मा का कब्जा हो चुका था। अपनी जान बचाने के लिए ग्राम प्रधान राक्षस का गुलाम बनने को तैयार हो गया। उसे राक्षस को सही लड़की खोजने में मदद करनी थी ताकि राक्षस अपनी रक्त रेखा वंश को जारी रख सके। राक्षसों की उपस्थिति ने साबित कर दिया कि पुजारी सही थी। बलिदान से राक्षस को खत्म नहीं किया जा सकता। पुजारी को यह संदेह है कि आज रात राक्षस दिया को अपनी रक्त रेखा जारी रखने के लिए इस्तेमाल करेगा। दिया को बचाने के लिए उन्हें देवी काली, गॉडेस काली की मदद चाहिए। पुजारी अम्बिका को बताती है कि जंगल की जमीन पहले ही लाल हो चुकी है खून के कारण। वह कहती है कि केवल देवी काली ही उस राक्षस को हरा सकती है। चूंकि अम्बिका उस भक्त की वंशज है जिसने देवी की पूजा की थी, पुजारी अम्बिका के लिए देवी की एक रस्म करती है। ऐसा करने से अम्बिका को अधिक शक्ति प्राप्त होगी ताकि वह राक्षस से लड़ सके। शक्तिशाली ताकत हासिल करने के बाद अम्बिका अकेली ही राक्षसी जंगल में घुस जाती है। एक पुराने पेड़ पर वह दीप को लटका हुआ देखती है। पास ही गांव का मुखिया, जो अब एक शैतानी गुलाम बन चुका है, उनकी रखवाली कर रहा है। गांव का मुखिया घमंडी है, अम्बिका को सिर्फ एक कमजोर औरत मानता है, इसलिए वह हस्तक्षेप करने में संकोच करता है। जल्द ही शैतानों के वश में की गई लड़कियों का एक समूह अम्बिका को घेर लेता है। हालांकि अम्बिका को असाधारण शक्ति मिली है, लेकिन वह थोड़े समय में उसे नियंत्रित करना नहीं सीख पाई है। शैतानों के हमले के सामने अम्बिका जल्द ही कमजोर पड़ने लगती है। हालांकि तभी अम्बिका को पता चलता है कि उसके पास शैतानों को शुद्ध करने की शक्ति है। वह शारीरिक रूप से उनसे लड़ नहीं पाती, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके वह वश में की गई सभी लड़कियों को शुद्ध कर देती है। लेकिन गांव के मुखिया के सामने, जो अब पूरी तरह से शैतान बन चुका है,
वह कोई मुकाबला नहीं है। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए फिर से खड़ी होती है, लेकिन शक्ति में भारी अंतर होने के कारण उसे सिर्फ मार खानी पड़ती है। राक्षस पेड़ों की डालियों को नियंत्रित करता है, जो लचीली भुजाओं की तरह तेजी से अंबिका को जकड़ लेती है। अंबिका के गिर जाने के बाद राक्षस अपनी योजना को अंजाम देने लगता है। उसे इस बात का पता नहीं चलता कि अंबिका के खून की एक बूंद जमीन पर गिर गई है। वह खून की बूंद जल्द ही मिट्टी में समा जाती है और तभी चमत्कार होता है। मरी हुई अंबिका फिर से जीवित हो जाती है। इस बार अंबिका को अधिक शक्तिशाली बल मिला है। वह हवा में तैरती है, मानो साक्षात देवी अवतरित हुई हो। दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, लेकिन अब की अंबिका के सामने राक्षस बेबस है। अंबिका केवल अपनी शक्ति का प्रयोग करके राक्षस को उसके मूल रूप में वापस ला देती है। आखिरकार अंबिका उस राक्षस का दिल निकाल देती है और वह राख में बदल जाता है। राक्षस के वश में रही लड़की पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अंबिका अपने बच्चे को भी बचा लेती है।